आज हम आपको मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताएंगे। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स का यूज़ किया जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स उनको दिखाई दिए। जैसे अगर हम सीड की शेप लें तो कुछ उन्होंने देखे कि राउंड सीड्स थे और कुछ उन्होंने क्या कर दिया कि रिंकल्ड सीड लिए, जैसे राउंड और रिंकल्ड, इस तरह के सीड्स ले लिए। एक कैरेक्टर ये ले लिया, दूसरा ले लिया टॉल और दूसरा ले लिया इसके अपोजिट कैरेक्टर हो गया ड्वार्फ। ठीक है, और कैरेक्टर लिया इन्होंने वायलेट कलर का फ्लावर और दूसरी साइड ले लिया इन्होंने इसका कॉन्ट्रास्टिंग वाइट फ्लावर। तो ऐसे कर करके इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज़ किया और लगभग 7 इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उस पी प्लांट के अंदर देखे। तो अब हम देखेंगे कि एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेके इन्होंने किस तरीके की क्रॉसिंग कराई। तो इन्होंने क्या किया कि पहले ले लिया एक, मान लो मेल प्लांट ले लिया इन्होंने क्या टॉल और फीमेल प्लांट ले लिया ड्वार्फ। अब इनके गैमीट्स बनवा दिए। तो यहाँ पर जो गैमीट बने क्या बने, कैपिटल टी, और यहाँ पर जो गैमीट बने स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इनकी क्रॉसिंग कराई, सॉरी यहाँ पर आएगा ये, तो सारे इसमें हमें सब में क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब क्या है, ये टॉल था, ये ड्वार्फ था, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी किस तरह का करैक्टर शो करता है, टॉल। तो इससे इन्हें क्या पता चला, ये पेरेंट्स थे, ये गैमीट्स थे, ये F1 जनरेशन थी। तो F1 जनरेशन में इनको सारे टॉल प्लांट मिले। जब इन्होंने इन टॉल प्लांट्स को जो इनको F1 जनरेशन में मिले थे, अब इनको पेरेंट मान लिया। ठीक है, और इनकी गैमीट फॉर्मेशन दिखा दी, इनके गैमीट्स बन गए। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग दिखाई। तो अब इन्हें यहाँ पर क्या मिल रहा है, दोनों कैपिटल टी, यहाँ पर क्या मिल रहा है, दोनों कैपिटल टी मिले। दूसरी बार में इनको एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिला, फिर क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो एक भी कैपिटल टी होने पर क्या होता है, टॉल। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3 टॉल हो गए। और ड्वार्फ कितना है, 1। तो अब F1 जनरेशन में तो क्या हुआ था कि इनको सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला। जो टॉल प्लांट था उसकी जो हाइट थी वो टॉल पेरेंट से मैच कर रही थी, कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं था। और जब F2 जनरेशन में इन्होंने चेक किया तो 3 तो इन्हें टॉल प्लांट मिले एग्जैक्ट, जो टॉल पेरेंट था उसकी जितने हाइट वाले, और एक मिला इन्हें छोटी हाइट वाला जिसकी जो हाइट थी वो ड्वार्फ पेरेंट जितनी थी। तो इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी, मतलब हाइट ऐसा नहीं था कि भाई कुछ चेंज होके हाइट का आ गया हो। तो एक चीज़ इन्होंने देखी कि F1 जनरेशन में तो हमें क्या मिले, F1 में मिले ऑल टॉल, और अगर F2 जनरेशन की बात करते हैं तो हमें 3 टॉल मिले और 1 मिला ड्वार्फ। मतलब टॉल और ड्वार्फ की जो रेशो आ गई वो आ गई 3:1। और यही क्या है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है जिसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेकर क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे कि हाइट ले लिया, इस बार हमने एक टॉल की एक ड्वार्फ के साथ क्रॉसिंग कराई, तो F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले, और जब उनकी सेल्फिंग कराई गई तो F2 जनरेशन में 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिला। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो है जो F1 जनरेशन में खुद को शो कर रहा है। F1 जनरेशन में शो होने वाला ट्रेट क्या है, डोमिनेंट। और रिसेसिव ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट वो है जो F1 जनरेशन में तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन F2 जनरेशन में वो हमें 1 रेशो में हमें दिखाई दे गया। जैसे 3:1 थी ना, तो जो 1 वाली रेशो वाला था वो क्या था, रिसेसिव था। अब
डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए क्या ज़रूरी होता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो डबल में भी खुद को शो करेगा कि इसका भी टॉल आएगा, और अकेले में भी ये खुद को शो कर देगा, यानी कि ये भी क्या शो करेगा, फिनोटाइप टॉल ही दिखाएगा। लेकिन रिसेसिव पेरेंट को, अगर कोई रिसेसिव है तो इसको अपने को एक्सप्रेस करने के लिए पेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे, तब इसकी क्या आएगी, हाइट ये अपनी शो कर पाएगा ड्वार्फ। ठीक है, तो टॉलनेस क्या है, वो अकेला होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, और रिसेसिव क्या है, उसको शो करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको पेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्रॉसिंग दिखा रखी है, देखो इसमें क्या किया गया, एक वायलेट फ्लावर ले लिया, एक वाइट फ्लावर ले लिया, तो F1 जनरेशन में सारे वायलेट फ्लावर आ गए, और जब इनकी क्रॉसिंग कराई गई तो F2 जनरेशन में हमें क्या दिखाई दिया, ये 3 दिख रहे हैं हमें वायलेट फ्लावर, और एक दिख रहा है हमें ये वाला वाइट, तो इनकी रेशो क्या हो गई, 3:1। तो कोई भी करेक्टर हम ले सकते हैं, हम हाइट का ले सकते हैं, हम फ्लावर के कलर का ले सकते हैं, हम फ्लावर की पोजीशन का ले सकते हैं, हम सीड के शेप का ले सकते हैं, या सीड के कलर का ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम कोई सा भी करेक्टर ले सकते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही था कि क्या होगा कि एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेकर जब 2 प्लांट्स की क्रॉसिंग कराएंगे, F1 जनरेशन में जो शो होगा वो करेक्टर डोमिनेंट, और जो F2 जनरेशन में स्मॉल प्रोपोर्शन में शो होगा, यानी 1/4 की प्रोपोर्शन में जो हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, रिसेसिव करेक्टर होगा। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस।